साथियों, कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके बीच। आज अंबेडकर भवन पटना में है। आइए जानते हैं। बीच में कल 3-4 दिन से बिहार का जो राजनीतिक तापमान है बहुत गर्म है। आइए जानते हैं। हमारे बीच महंत माझी हैं, एडवोकेट हैं पटना हाईकोर्ट में, और हरिकेश्वर सर हैं। इनको तो आप जानते ही हैं, सोशल वर्कर हैं और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक हैं। पहले इनसे जानते हैं, महंत माझी सर से। बिहार में तो तापमान बहुत गर्म है, राजनीतिक तापमान। आपको क्या लगता है 29 तारीख को कार्यकारिणी और कार्य समिति का बैठक दिल्ली में है जदयू का, उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अभी नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास नहीं बन रहा है और ये 18 दिन के बाद में चुप्पी तोड़े हैं कि सब कुछ ठीक है। विश्वास किसको नहीं बन रहा है? एनडीए में जो पार्टियां हैं, चाहे जनता है, जो इनका व्यवहार चल रहा है, उससे ये लोग सोच रहे हैं कब ये किधर पलट जाए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो ये कल बयान दिए हैं कि सब कुछ ठीक है 18 दिन चुप्पी के बाद, तो उसी के बाद से ये अपना कार्य समिति की बैठक, कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। इसलिए कि जो अध्यक्ष बने हुए थे ललन सिंह, तो अध्यक्ष के नाते एनडीए जो इंडिया की गठबंधन था उसमें इनकी पूछ होती थी और उस जो डिसीजन होता था उस डिसीजन में भाग लेते थे। तो बट नेचुरल है कि कहेंगे कि हम उस मीटिंग में भाग लिए हैं, आप ही के अथी से उस मीटिंग में हमारी सदस्यता रही। अध्यक्ष के नाते जो डिसीजन हुआ है सब लोग लिया है, उसमें हम भी हैं। तो अब हम उस गठबंधन से अलग किसी दूसरे में नहीं जाएंगे। अगर जाना ही है तो हम अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, किसी दूसरे को बनाइए, तब आप जो निर्णय लेना है लीजिए। इस पर इन लोगों का बहस चल रही थी। तो अब नीतीश बाबू आकर कह दिए हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, हम लोग सब कुछ ठीक है, मिल करके सब लड़ेंगे। यही बात है। हाँ सर, सब कुछ ठीक हो रहा है क्या जदयू में या एनडीए में या फिर इंडिया में गठबंधन में? आपका ये ललन सिंह जी नाराज क्यों हैं? नहीं, इन्होंने तो बताया कि चूँकि अध्यक्ष के हैसियत से हर एक मीटिंग में वो जाते थे और डिसीजन में उनका साथ रहता था, और उनको लगता है कि बार बार पाला बदलने से इमेज खराब होता है, पब्लिक में मान लीजिए कि मैसेज गलत जाता है, और हमारा जो मैसेज बना हुआ है, जो इमेज बना हुआ है पार्टी का, अध्यक्ष का और जो नीतीश जी का, उसको धक्का लगेगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि बार बार ये बदलाव नहीं हो। अब जहाँ भी हम हैं, जिस रूप में हैं, उसको हमको साथ देना चाहिए, उसको हमको उस गठबंधन के साथ रह कर चुनाव लड़ना चाहिए, और इसी वजह से थोड़ा डिफरेंसेस चल रहा था। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है कि ये मामला सेटल हो जाना चाहिए, सेटल हो जाएगा। यदि सर नहीं मानते हैं ललन सिंह जी, तो फिर अध्यक्ष किसको बनाएंगे? नीतीश जी या खुद बन जाएंगे? नहीं मानते हैं तो उस परिस्थिति में नहीं मानेंगे ना। जब सेटल हो जाएगा, नहीं हमको इसी गठबंधन के साथ रहना, इंडिया गठबंधन के साथ, तो सेटल हो ही जाएगा। वो तो उसी परिस्थिति में सेटल नहीं होगा जब इसका मतलब हो गया कि इनको दूसरे गठबंधन के साथ फिर पाला बदलना है। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार बनेंगे, चाहे ललन सिंह हट कर दूसरा कोई बनेगा, तो समझ लेना चाहिए कि आगे आप पासा पलटने वाला है। फिर सर यहाँ ये भी हो रहा है कि दिल्ली से भाजपा का सेंट्रल कमेटी के बयान आया है कि बिहार के जो है भाजपा के नेता नीतीश जी पर किसी प्रकार का कोई बयान न दें। क्या समझा जाए? उनको लग रहा है कि हो सकता है कि देखिए बीजेपी बहुत बेचैन है, उसको लग रहा है कि बिना नीतीश के अब हम राजनीति यहाँ आगे हम नहीं टिक पाएंगे, और इसलिए बेचैन है। किसी तरह से या तो अविश्वास पैदा किया जाए नीतीश को लेकर, या नीतीश को अपने मिला लिया जाए।
दो तरह का बात चल रहा है। तो दोनों तरह का काम बीजेपी कर रही है और उनमें अविश्वास पैदा करने के लिए तरह तरह का अतिक्रम भी बयानबाजी करा रही है, और दूसरी तरफ जो है मान लीजिए कि उनको अपने मिलाने का प्रयास भी कर रही है, लालच भी दे रही है ताकि आ जाए और मामला सब सेटल हो जाए। धन्यवाद सर। तो आप साथियों, आपने अभी सुना सर और हरकेश्वर सर और महंत माझी जी का अपना स्टेटमेंट। मिलते हैं आगे अन्य विषय पर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।